तो अब कुछ दिलचस्प होने वाला है। अरे दादी सो मत। हाँ मैं। यह पहला काम है, पैनकेक्स। खैर हम किसका इंतजार कर रहे हैं, शुरू हो जाओ। हाँ, ये मेरी सिग्नेचर डिश है। चलो समय बर्बाद मत करो, मेरी पोती लंबे समय से भूखी है। स्टोव ऑन करो। हम एक कड़छुल लेते हैं और ऐसे डालते हैं। ट्राई करते हैं। ये बहुत आसान है। मेरी पोती के लिए पहला पैनकेक तैयार है। तुम भी ना, कोई फैंटेसी नहीं। मैं अपनी बहन के लिए सबसे मजेदार पैनकेक्स बनाऊंगा। उसे मेरा आइडिया जरूर पसंद आएगा। इस तरह से यहाँ डालता हूँ और अब कुछ कलर डालता हूँ, एक एक बूंद करके। अब इसे अच्छी तरह से मिला देता हूँ। वाह, यह वास्तव में अच्छा लग रहा है। अब इसे फ्राइंग पैन पर डाल देता हूँ। लग रहा है कि तैयार हो गया है। जल्दी से प्लेट पर डाल देता हूँ, नहीं तो जल जाएगा। मैं इंद्रधनुष के सभी रंगों का पैनकेक्स बनाऊंगा। अब मैं पैनकेक्स को बटर और मैपल सिरप से सजाऊंगी। ये स्वादिष्ट होगा। अच्छा दिख रहा है। ये कितने सुंदर है, कितना रंगीन। मैं इसमें मार्शमेलो भी डालूंगा और मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। वाह, अरे वाह, ये कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। वाह, चलो अब इस पर थोड़ा रंगीन स्प्रिंकल्स डालता हूँ और यह सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत अच्छा दिख रहा है। बच्चों के लिए मीठा खाना हानिकारक है, इसलिए मैं अपनी डिशेस को एक पोस्ट अंडे से सजाऊंगी। अब एक बर्तन में पानी लेते हैं और इसे स्टोव पर डालते हैं। उबलते पानी में एक कच्चा अंडा डालते हैं। यही एक सीक्रेट है। मैं पैनकेक्स पर कुछ हैम भी डालूंगी और सलाद के साथ सजाऊंगी। हमारा डिश लगभग तैयार है। सावधानी से अंडे को बाहर निकालते हैं और पैनकेक्स पर डालते हैं और अंत में पार्सले को छिड़कते हैं। अब पैनकेक सर्व करने के लिए तैयार है। मुझे खुद पर गर्व है। कितना गंदा है। तुमने खत्म कर लिया? चलो ट्राई करते हैं। वाह, ये सब बहुत स्वादिष्ट है। अब मैं खाना शुरू करती हूँ। हाँ, ये बहुत स्वादिष्ट है। वाह, ये कितने रंगीन है। वाह, और बहुत स्वादिष्ट भी है। ये सही में मेरा फेवरेट है। और हमारे पास और क्या है? ओह, छी, कितना भयानक है। रंगीन पैनकेक्स जीत गया। ये बहुत स्वादिष्ट है। हुर्रे! अब मुझे पिज्जा चाहिए। ओह हाँ, चलो बनाती हूँ। अच्छा चॉइस है। सबसे पहले डो को एक टुकड़े में काटते हैं। अब टमाटर का पेस्ट लेते हैं और इसे पिज्जा पर अच्छी तरह डालते हैं। कितना अच्छा है कि मेरा ब्रश हमेशा मेरे पास होता है। हाँ, इस तरह से अपने ब्रश से मैं अच्छे से मिला देती हूँ। इसकी मदद से खाना बनाना बहुत आसान होता है। चीज को ग्रेट करते हैं। हाँ, लगता है ये बहुत स्वादिष्ट बनेगा। और अंत में पेपरोनी डालते हैं और पिज्जा लगभग तैयार है। तुम ये क्या कर रहे हो? ओह, ओप्स। ओह, तुम कितने बेवकूफ हो। ओह, मेरा पिज्जा चला गया। क्या यह मेरे लिए है? बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक मीठा पिज्जा बनाऊंगा और यह सबसे अच्छा होगा। मैं सॉस के बजाय मार्शमेलो डालूंगा। पिज्जा बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ, और यह क्या है? स्कीटल्स। मुझे यह पसंद है। मैं इसे फीलिंग के लिए यूज करूंगा। हाँ, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और ये बहुत अच्छा बना है। मुझे कुछ नया सोचना चाहिए। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने पिज्जा को काले रंग से रंग दूंगी। थोड़ा सा इंक डालूंगी और इसे अच्छी तरह से मिलाऊंगी।
मेरे काले पिज्जा के लिए बेस तैयार है। और अब टमाटर सॉस लेते हैं और इसे डो पर समान रूप से फैलाते हैं। हाँ, इस तरह से। और ये लगभग तैयार है। और चीज के बिना कैसा पिज्जा, लेकिन इसके लिए अफसोस नहीं करना चाहिए, इसे अच्छे से डालना है। बस अब केवल डेकोरेट करना बाकी है। मुझे लगता है इस तरह के असामान्य पिज्जा के लिए सी फूड अच्छा रहेगा। हाँ, ये कितना प्यारा लग रहा है। हमारे शेफ अपने पिज्जा को ओवन में डालने के लिए तैयार हैं। और सब तैयार है, केवल टेबल पर गर्म पिज्जा सर्व किया जा सकता है। ओह नहीं, मेरे पिज्जे का क्या हुआ? यह खराब हो गया है। और मेरा पिज्जा बिल्कुल ठीक ठाक है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब हमें ट्राई करना चाहिए। ओह वाह, ये अजीब सा पिज्जा है। ये काला है और उस पर शेल्स क्यों हैं? ओह वाह, कितना शानदार पिज्जा है। चलो इसे ट्राई करती हूँ। ये अजीब है लेकिन खाऊंगी। और आगे क्या है? यह मेरा फेवरेट पेपरोनी पिज्जा है। ओह वाह, कितना स्वादिष्ट है। हाँ, और यह पिज्जा जीत गया। धन्यवाद मेरी बच्ची, बॉन एपेटिट। अब मुझे आइसक्रीम चाहिए। मैं अपनी पोती के लिए सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनाऊंगी और इसे केक के साथ खाने दूंगी। मैं सोच सकती हूँ कि मेरे इस तरह के डिश को कितना पसंद करेगी। बहुत अच्छा से मैं इसे तैयार करती हूँ। सबसे मुख्य इसे छोटे छोटे टुकड़े को बारीक से काटना। इसलिए हम ब्लेड लेते हैं और केक को जल्द से जल्द काटना शुरू करते हैं। यह क्या है? मेरे ऊपर ये स्पंज केक कहाँ से आ रहा है? यंग मैन, तुम अपने आप को क्या समझते हो? माफ करना, मैं थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था। हाँ, और इससे सिंपल क्या हो सकता है? मैं सबसे अच्छी आइसक्रीम बनाऊंगी। हाँ, बिल्कुल सही, हमेशा की तरह। और अब डेकोरेट करने का समय है। मैं कुछ नारंगी के छिलके को ग्रेट कर दूंगी। हर कोई नारंगी रंग पसंद करता है और बिना पुदीने के पत्ते के अच्छा नहीं लगेगा। और अब मेरा सीक्रेट आइटम, स्टीम वाटर। कितना सुंदर है। फिर से बकवास बनाकर लाई है और खुश हो रही है। खाना प्यार से बनाना चाहिए। ये एकमात्र तरीका है जिससे डिशेस सबसे ज्यादा स्वादिष्ट होता है। ओह, लगता है कुछ ठीक नहीं हुआ। ओह, ये मॉडर्न डिशेस। ओह, लगभग तैयार हो गया। अब मेरा फेवरेट सिरप डालना बाकी है और आप अपनी पोती को सर्व कर सकते हैं। वो खुश हो जाएगी। और ये तैयार हो गया। कितना सुंदर है। चलो, तो आइसक्रीम तैयार है। इसे अब केवल बॉल में डालना और खाना बाकी है। हाँ, मुझे लगता है मैं सही रास्ते जा रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। व्हिप्ड क्रीम के बिना कैसी आइसक्रीम? मेरी बहन इसे बहुत पसंद करती है। वाह! और मैं सजावट के लिए स्किटल्स डालता हूँ। ये बहुत शानदार है। आइसक्रीम सबसे सुंदर लगेगी। और थोड़ा सा मेरा फेवरेट ओरियो मीठे ट्यूब के साथ। तो कुछ तो कम लग रहा है। हाँ, चॉकलेट सिरप। क्या मैं आपसे कुछ बोरो कर सकता हूँ? बढ़िया, धन्यवाद। बस ये आखिरी टच और अब ये तैयार है। क्या आप अपनी आइसक्रीम दिखाने के लिए तैयार हैं? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। ओह, कहाँ से शुरू करूँ? वाह, कितनी सारी चीजें हैं। अभी चक्कर देखती हूँ। ये मेरे जीवन की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम है। बहुत ही स्वादिष्ट। और आगे क्या है? क्या इस पर ये पत्ता क्यों है? ये अजीब तरह का है। चलो ट्राई करती हूँ। छी, ये कितना भयानक है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। चलो एक बार और कोशिश करती हूँ। ओह, ये अजीब है। और यह आइसक्रीम जीतता है।
मैं जीत गया। कितने सारे गमी आंखें। तुम्हारे पास इतने सारे हैं और मेरे पास केवल एक गमी आंख है। ये सही नहीं है और ये बिल्कुल भी फनी नहीं है। ये जरूर केवल एक ही आंख है, लेकिन ये अभी भी बहुत स्वादिष्ट है। मिला परेशान लग रही है। मुझे लगता है कि वो मेरी शरारत से खुश होगी। मुझे आशा है कि वो उसे बहुत क्रूर नहीं लगेगा, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही मजेदार होगा। मिला, देखो मैंने क्या किया है। कितना दर्द हो रहा है। मेरी आंख, पर अब वह नहीं रही। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? इसे मेरे सामने से हटाओ। तुम क्या कर रहे हो? मेरा दम घुट जाएगा। मिला, जूली को तुम्हारी वजह से परेशानी हो रही है। वो सांस नहीं ले पा रही है। कितना स्वादिष्ट, कितना स्वादिष्ट है ये। लेकिन ये आग कहाँ से आई? कितना घिनौना। इतनी शरारतों के बाद एक स्वादिष्ट गमी आग। ये ठीक वही है जो मुझे चाहिए। Okay. बिल्कुल सही कह रही हो। मैं भी जल्द से जल्द अपनी कैंडी खाना चाहती हूँ। मेरी आंखों को देखो। एलेक्स, तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? मैं तुम्हारी आंख खाने जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, मैं भी अपने सारे ट्रीट्स को खुद संभाल सकता हूँ। शायद तुम इसे मेरे साथ शेयर करोगे, प्लीज। और मेरे साथ भी, हम दोस्त हैं। दोस्त, कोई उम्मीद मत रखो। मैं वैसे भी तुम में से किसी को कुछ नहीं दूंगा। ये क्या हो रहा है? मुझे सब ज्यादा दिख रहा है। आंखों वाला एलेक्स। हर किसी के पास इतने सारे ट्रीट्स क्यों हैं और मेरे पास केवल एक ट्विक्स चॉकलेट बार है। आशा करती हूँ कम से कम स्वादिष्ट हो। मैं कोई डस्टबिन नहीं हूँ जो मुझ पर कचरा फेंक रही हो। तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? तुम तो एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार कर रहे हो। मेरे पास एक आइडिया है कि चॉकलेट बार को कई स्वादिष्ट भागों में कैसे बांटा जाए। इसमें एक आरी मेरी मदद करेगी। आशा है कि एलेक्स फिर से नहीं रोएगा। ये लो ट्रिक्स। प्लीज हमें आरी से मत काटो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही हूँ। ये आरी चॉकलेट बार के लिए है। क्या स्वादिष्ट चीज है। मेरे जीवन का सबसे स्वादिष्ट ट्विक्स। अब चॉकलेट खाने की मेरी बारी है, लेकिन पहले मुझे रैपर से छुटकारा पाने की जरूरत है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। स्वादिष्ट, बहुत ज्यादा स्वादिष्ट, लेकिन किसी चीज की कमी है। क्या तुम जानते हो कि चॉकलेट किसके साथ अच्छी तरह से जाती है? दूध के साथ। मेरे चेहरे पर सब कुछ क्यों उड़ रहा है? मैं सोच भी नहीं सकती कि कॉम्बिनेशन कितना स्वादिष्ट है। चॉकलेट मिल्क ट्विक्स, एक असली चॉकलेटी जन्नत। मैं नहीं चाहती कि चॉकलेट कभी खत्म हो। तुम क्या देख रहे हो? एलेक्स, तुम भी खाना शुरू कर सकते हो। Okay. मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। सिर्फ चॉकलेट बेशक स्वादिष्ट है, लेकिन उबाऊ है। उनमें से एक विशाल टावर बनाने बहुत ही अच्छा होगा, और उसे फिक्स करने के लिए न्यूटेला एकदम सही रहेगा। अरे वाह एलेक्स, हमें नहीं पता था कि तुम ऐसा टावर बना सकते हो। क्यों नहीं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि ये टावर कुछ रिकॉर्ड बनाएगा। मैं वास्तव में चाहता हूँ कि हर कोई उसके बारे में जाने। लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है, हम इसे सिर्फ खाएंगे। ओ, तुम क्या कर रही हो? टावर क्यों हिल रहा है? तुम इसे बर्बाद कर दोगी। एलेक्स, माफ करना, पर क्या करती, चॉकलेट बहुत स्वादिष्ट थे।
कोई बात नहीं, हेलमेट ने मुझे बचा लिया। हालांकि टावर की स्थिति बुरी है। वाह, यहाँ चिप्स का पूरा पहाड़ है और सब मेरा है। हाँ, तुम्हारे पास बहुत सारे चिप्स हैं, लेकिन मेरे पास बस एक छोटा सा चिप। मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रही। इसे सिर्फ मैग्नीफाइंग ग्लास से ही देखा जा सकता है। सैंपल बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मुझे लगता है कि मुझे एक बहुत ही स्वादिष्ट चीज मिली है, पर अभी इसकी ठीक से जांच करनी होगी। बहुत स्वादिष्ट, पर बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार मुझे बहुत भूख भी लग रही है। ऐसे चिप्स को ऐसे कौन बंद करता है कि कोई उसे खोल भी ना पाए। इसे बिना किसी चीज की मदद के नहीं कर सकते। अब यह हुई ना बात। अब मैं तुम्हें एक मास्टर क्लास दिखाऊंगा और तुम सीखना कि चिप्स कैसे खाया जाता है। स्वादिष्ट। चिप्स सही में अच्छा है। इस स्वादिष्ट खाने को अब मेरी बारी है। यम यम। सावधान, चोट लग रही है। माफ करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती। चिप्स बहुत स्वादिष्ट है। बस करो। और मेरा हेलमेट मुझे बचाएगा। मुझे चोट महसूस नहीं हो रही है, लेकिन मुझे पता है कि हम उसे कैसे सबक सिखा सकते हैं। यह ट्रक इसमें हमारी सहायता करेगा। स्वादिष्ट, लेकिन ये बहुत कठिन है। ओह नहीं, ब्रोकली नहीं। मुझे कैसा अजीब बीज मिला है और इसका स्वाद भी बेकार है। लेकिन मुझे पता है कि इसके साथ क्या करना है। अगर मैं एक बीज रोपूं और उसकी देखभाल करूं, तो वह निश्चित रूप से बहुत स्वादिष्ट चीज में बदल जाएगी। पौधा तुम लगा रही हो और भुगत हम रहे हैं। रोना बंद करो। इसके बढ़ने के लिए मुझे कब तक इंतजार करना होगा? तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? तुम्हारे पास निश्चित रूप से अपनी ब्रोकली से निपटने का समय है। इसे देखते ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है। लग रहा है कि मैं कोई सड़ी हुई चीज खा रहा हूँ। इसकी महक भी अच्छी नहीं है। मुझे तुरंत अपना मुंह साफ करने के लिए कुछ चाहिए। रुको, मुझे बस बीज में डालने के लिए पानी चाहिए। एलेक्स, तुम बस समय पर हो। दोस्तों, कुछ हो रहा है। ये कांप रहा है। मुझे आशा है कि सुरक्षित है। जूली ने खुद ब्रोकली उगाई और फसल भी वैसे ही है। अब तुम्हें इसे खाना होगा। मैंने अपने सर पर मुसीबत ले लिया। तो कैसा है ये? स्वादिष्ट है ना? नहीं, ये बहुत खराब है, एकदम बेकार। और हंसना बंद करो। बेला, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, मैं ब्रोकली का एक पूरा गुच्छा नहीं खाना चाहती। शायद इससे छुटकारा पा सकते हैं। हे, देखो वहाँ मिकी माउस है। कहाँ? तुम कितने भोले हो। अब मेरे पास सभी ब्रोकली से छुटकारा पाने के लिए समय है। रुको, क्या तुम्हें लगता है कि तुम सबसे ज्यादा स्मार्ट हो? पर ऐसा नहीं है। खास तुम्हारे लिए मैं तुम्हारी सारी ब्रोकली को पकड़ लूंगा। मैंने सब खा लिया। अच्छा, और यह रहा जो तुम सबने फेंका था। ओह, और मैं तुम्हें अपना दोस्त समझती थी। दोस्त एक दूसरे को धोखा नहीं देते। तो बोन एपेटिट। का समय है। मुझे फ्रॉस्टिंग के साथ डोनट चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, दादी तुम्हारे लिए सब कुछ पकाएगी। हाँ, यह मुश्किल नहीं है। वाह दादी, आपने इतनी जल्दी डो तैयार भी कर लिया। अनुभव उनके पास आता है जो वर्षों से अभ्यास कर रहे हैं। और मैंने न केवल डो तैयार कर लिया है, बल्कि मैं स्वादिष्ट गुलाबी डोनट्स तलने के लिए भी तैयार हूँ। और तलने के लिए मैं और तेल लूंगी, तो डोनट अंदर से जूसी और बाहर से क्रंची निकलेगा। क्या मैं भी ऐसा कर सकती हूँ?
इसमें क्या मुश्किल है, बस एक मोड़ लेते हैं और इसे डो को काटते हैं, बस इतना ही। ओह बच्चे, तुम सावधान रहो, तुम दादी को डरा रही हो। दादी मुझे भी तेल लेना होगा, है ना? मुझे याद है, मुझे और डालना होगा, और चूंकि मैंने बहुत सारा तेल डाला तो मुझे स्टोव भी तेज करना होगा। मैं लजीज डोनट्स बनाऊंगी। चलो तलती हूँ। ये क्या हो रहा है? बचाओ, मेरी मदद करो। ओह कितना धुआं। खाना पकाना बच्चों का खेल नहीं है। मैं लगभग 12 साल की हूँ और मैं इस धुएं को संभाल सकती हूँ। यहाँ ये ले लो। और ओह ठीक है, हमें स्टोव बंद करना होगा। ओह लगता है सब ठीक है, लेकिन मेरे डोनट्स अब क्या हो गए हैं? ये अच्छा नहीं है, हमें उन्हें फेंकना होगा। ओह जेन, तुमने दादी को कितना डरा दिया। इसमें क्या मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आया। मेरे पास अब सब कुछ तैयार है। डोनट स्वादिष्ट दिख रहे हैं। फिलिंग के रूप में मैं स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी और अब हमें डोनट को आइसिंग में डुबाना होगा। मैंने इसे पहले से ही गुलाबी फूड कलर डालकर तैयार किया है। अब बस इसे स्प्रिंकल से सजाना है और वोइला, ये सर्व करने के लिए तैयार है। हाँ ये अच्छा निकला, लेकिन किसने कहा कि दादी बेस्वाद डोनट बनाएगी? मैं अच्छे डोनट्स का रहस्य जानती हूँ, और वह है ऊपर से पाउडर चीनी डालना। सरल और स्वादिष्ट। और मुझे क्या करना चाहिए? और अधिक सामान भी नहीं बचे हैं इस चीज को छोड़कर। लगता है कि मेरे दिमाग में एक शानदार आइडिया आया है। चीज भी डो की तरह लचीली है, तो मैं इससे चीज डोनट्स बनाने जा रही हूँ, और फिर मैं उन्हें चिप्स के क्रम्स के साथ सजाऊंगी इस तरह से। हाँ चलो, ये चिप्स तुम ले लो। ओ ये क्या हो रहा है? क्या भूकंप आया है? नहीं, क्या आपकी पोती गड़बड़ कर रही है? शांत हो जाओ। और मैं गड़बड़ नहीं कर रही हूँ, मैं बेबी ग्लोरिया के लिए खाना बना रही हूँ। खैर, यहाँ मेरा स्प्रिंकल तैयार है। मैं इसमें डोनट रोल कर सकती हूँ। ये बहुत अच्छा तैयार होगा, लेकिन कुछ कमी है, मुझे पता है। डोनट को स्वादिष्ट बनाने के लिए हमें इसे अच्छे से फ्राई करना होगा, और यह वहाँ बेहतर है स्टोव पर बिना फ्राइंग पैन के, क्योंकि ये इस तरह से अधिक मजेदार है। ओह जेन, तुम कितना तामझाम कर रही हो। हमारे पास सब तैयार है। तो पहले दौर में कौन सी डिश जीतेगी? शायद दादी के हाथों से घर का बना डोनट्स, या शेफ के फ्रॉस्टिंग डोनट्स, या शायद बहन जेन की चीज ट्रीट्स। वाह, मेरी आंखें रुक ही नहीं रही है। वाह क्या सुंदर गुलाबी डोनट्स है। हाँ कितना स्वादिष्ट है, और इसमें मेरी फेवरेट स्ट्रॉबेरी फिलिंग भी है। ये तो सामान्य दिख रहा है, और स्वाद यह भी सामान्य है। मैं प्रभावित नहीं हूँ। वाह कितना दिलचस्प डोनट है, मुझे इसे खाना है। ये चीज है, ये मेरे मुंह में स्ट्रेच हो रहा है और घुल रहा है। बहुत स्वादिष्ट, लेकिन मुझे कौन सा चुनना चाहिए? चलो हाँ, ये स्ट्रॉबेरी डोनट जीत रहे हैं। हाँ मुझे पता था। और अब मैं सैलेड खाना चाहती हूँ। कौन सा सैलेड? यह सीजर है, सबसे प्रसिद्ध सैलेड। मैं काट सकती हूँ। मैं अब सब कुछ छोटे टुकड़ों में काटने जा रही हूँ। ओह डियर, ऐसी हरकतें बंद करो बेटा। रसोई में तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा, खासकर हाथ में चाकू लेकर। सब्जियों को सावधानी पूर्वक काटने और खूबसूरती से एक प्लेट में सजाने की जरूरत है। और चिकन, नरम रसदार स्वादिष्ट चिकन, इसे भी काटकर सब्जियों में मिलाना होगा। कितना सुंदर। मैं ऐसा नहीं कहूँगी। अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि अच्छी सैलेड कैसे सर्व की जाती है। और इसके लिए मैं ब्लेंडर में साग का एक पूरा गुच्छा डालूंगी, फिर इनमें थोड़ा पानी मिलाऊंगी। यह किसी प्रकार का हरा दलिया है। यह दलिया नहीं है जेन। 5 स्टार रेस्टोरेंट ऐसा करते हैं। इस मिश्रण को जेली बनाने के लिए जल्दी से ठंडा किया जाना चाहिए, और इसे एक प्लेट पर रख देते हैं। हाँ ऐसा मैं ही कर सकती हूँ। वाह यह अच्छा है। और अब सब्जियों को डिश में डाल सकते हैं और चिकन के टुकड़े काट ले। लेकिन ये इतना ही नहीं है। तेल की एक छोटी बोतल। आखिरकार सुंदरता बारीकियों में निहित है। ओ मेरी डिश कौन खराब कर रहा है? तुम चीज के साथ एक डिश खराब नहीं कर सकते। क्या यह सही नहीं है जेन? हाँ दादी। ओ लेकिन मेरे बारे में क्या? मेरे पास सब्जियां काटने का समय नहीं था। जेन क्या तुम फिर से क्यों गड़बड़ कर रही हो? ओह कितना भयानक। ये बचे हुए सामान की पहाड़ की तरह लग रहा है। ऐसी डिश किसी हाल में प्रतियोगिता नहीं जीतेगी। मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। मैं समझ गई। मैं तुम्हारे लिए सलाद बनाने जा रही हूँ ग्लोरिया, और मुझे कुछ भी काटने की जरूरत नहीं है। छोटे टुकड़ों में तोड़ना काफी है। गमी आंखें और मार्शमेलो डालती हूँ। बस हो गया। ओह हमारे प्रतियोगियों के पास कितने सुंदर और स्वादिष्ट डिश है, लेकिन क्या ग्लोरिया उन्हें पसंद करेगी? हम अभी पता लगाएंगे। मैं शुरू करूंगी इसके साथ। वाह हरी जेली के साथ, मजेदार। मैं इसे ट्राई करूंगी। छी
छी, कितना बेकार। नहीं, मुझे ये सैलेड पसंद नहीं है। और यह सैलेड काफी सामान्य दिख रहा है, एकदम सादा स्वाद। स्वाद कुछ खास नहीं। चलो आगे बढ़ती हूँ। वाह, कितना कूल। ये गम जेली सैलेड है। क्या स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन है। मुझे ये पसंद आया। मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, मुझे ये पसंद आया। हुर्रे, मैं ये जानती थी। हाई फाइव। ग्लोरिया, जल्दी बताओ। मैं फ्राइड अंडे खाना चाहती हूँ। हाँ, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता। दादी इसे संभाल सकती है, तुम्हारी बहन भी इसे संभाल सकती है। तेल डाला और फ्राइंग पैन को गर्म किया। दादी, मुझे भी यह दे दो। ये नहीं आ रहा है। इतना कम तेल क्यों निकला है? मैं बोतल को जोर से हिलाऊंगी। ओह, मुझे लगता है मैंने इसे तोड़ दिया। जेन और दादी अब खाना बनाना शुरू कर रही है। मैं 2 अंडों को तोड़ूंगी इस तरह, और मैं भी इसे तोड़ दूंगी। ओह, ऐसा कैसे? उफ, मैं बहुत गंदी हो गई हूँ। नहीं, मेरी तरफ फ्राइड एग कोई नहीं तैयार कर सकता जैसा मैं करूँगी। सबसे पहले मैं क्रीम को गर्म करूँगी। मैं उनमें ऑरेंज जेस्ट और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिलाऊंगी। इसकी मदद से डिश सबसे अच्छे रेस्टोरेंट की तरह ही निकलेगी। और अब मैं पीच को काट लूंगी और मॉलिक्यूलर डिश में इस विशेष चीज को भी जोड़ूंगी। यह कुलिनरी जादू बनाने का समय है और मॉलिक्यूलर फ्राइड अंडे भूनना है। इसे पैन में डाला और यह रहा। वाह, मैंने इसे YouTube पर देखा है। जेन, सावधान। ओह, मेरे तले हुए अंडे सब जल गए। कितना भयानक। खैर, अब मैं निश्चित रूप से हारने वाली हूँ। हाँ, लेकिन बेबी ग्लोरिया वैसे भी भूखी नहीं रहेगी। दादी के तले हुए अंडे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। हाँ जेन, तुम्हारे पास इस दौर में जीतने का कोई मौका नहीं है। और क्या बेबी ग्लोरिया को मॉलिक्यूलर डिश पसंद आएंगे? हम अभी पता लगाएंगे। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? मैं इसे ट्राई करना चाहती हूँ। हाँ, बुरा नहीं है। और यह क्या है? मैं इसे नहीं खाऊंगी। ओह, यह कितना अलग सा फ्राइड एग है। ओह वाह, यह मीठा है। वाह, बहुत स्वादिष्ट। मुझे ये पसंद है। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं ये जानती थी। दादी, चलो, मुझे सैंडविच खाना है। बिल्कुल मिलेगा। मेरी सैंडविच सबसे अच्छी होगी। तुम इस राउंड को नहीं जीत सकती। एक सैंडविच आसान है। मैं हमेशा न्यूटेला के साथ टोस्ट खाती हूँ, पर इस बार मैं कुछ स्वादिष्ट करूँगी। मैं और टॉपिंग जोड़ूंगी। मेरे फेवरेट मार्शमेलो, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट बार और मीठी और खट्टी गमी कैंडी। ओह, यह कितना स्वादिष्ट दिख रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस सैंडविच में किसी और चीज की कमी है। मीठा जेल और खट्टा फिश कैंडीज। मेरा आइडिया मस्त है, ओरिजिनल। लेकिन मुझे लगता है कि पारंपरिक रेसिपी बेहतर है। मस्टर्ड, हैम, चीज, सलाद के पत्ते, सब कुछ एक साथ। हाँ, और अब सैंडविच को दोनों तरफ से कुरकुरा होने तक भून सकते हैं। नहीं दादी, ब्रेड पहले तली जानी चाहिए और उसके बाद ही फिलिंग डालें। आखिर यह गर्म नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी सामग्री यह घोंगे हैं। क्या घोंगे? क्या बदबू है। क्या खुशबू है। इसे पेरिस की तरह खुशबू आ रही है। और अब इसे एक प्लेट पर रख सकते हैं और मैं आगे सी फूड जोड़ूंगी। भयानक गंध। बढ़िया। और अंत में मैं ब्लू चीज जोड़ूंगी। ओह, दादी की तबीयत खराब हो रही है। ये कुलिनरी मास्टरपीस है। अविश्वसनीय। मैंने खुद को मात दी है। मेरे पास भी एक अच्छा सैंडविच होगा। ओह, चॉकलेट पिघल गया है, लेकिन मैं जानती हूँ कि क्या हो सकता है। हमें एक कटोरी पानी लेने और उसमें बर्फ डालने की जरूरत है। और अब मैं चॉकलेट के साथ पैटर्न ड्रॉ कर सकती हूँ और यह किसी भी आकार में जम जाएगा। मैंने इस लाइफ हैक को टिकटॉक में देखा है। वाह, मेरी बेटी। खैर, सब कुछ तैयार है। हर प्रतिभागियों से अलग अलग तरह के सैंडविच। ग्लोरिया क्या चुनेगी? दादी का साधारण सैंडविच, बहन द्वारा किया गया एक मीठा चमत्कार, या एमा से कुलिनरी आर्ट की मास्टरपीस? कितना प्यारा सा दिल है। ये किस तरह का सैंडविच है? बहुत ही असामान्य। इसका कितना अजीब स्वाद है। ये घोंगे। क्या गड़बड़ है? खाना में घोंगे डालने के बारे में किसने सोचा था? ये सैंडविच बहुत सुंदर है। प्यारा चॉकलेट दिल, कितना स्वादिष्ट। मुझे ये मीठा सैंडविच पसंद है। यह सैंडविच साधारण दिख रहा है। चलो चक्कर देखती हूँ। वाह, कितना स्वादिष्ट है। वह हर किसी से बेहतर है।
मैं उसे विजेता के रूप में चुनती हूँ। हाँ, दादी ने इसे पकाया था, मैंने तुम्हारे लिए बनाया।